हेलो फ्रेंड, दिस इज बिहान। HPSSC आयुष विभाग आयुर्वेदिक पोस्ट कोड 1025। आप सभी को क्लियर हो चुका है कि हमारी एक सीरीज चल रही है, प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज। जितने भी अभी तक आपके हमीरपुर बोर्ड ने एग्जाम पूछे हैं आयुर्वेदिक से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे क्वेश्चन पेपर के जरिए। और साथ में अभी हाल ही में जितने भी आयुर्वेदिक के पेपर हो रहे हैं अदर स्टेट में भी, वो सारी चीज़ें हम इंक्लूड करने वाले हैं। क्वेश्चंस है, शुद्ध कुचला मात्रा है, प्योर कुचला डोज की यहाँ पर बात हो रही है। 1/8 से 1/4 रत्ती, 1/4 से 1 रत्ती, 1/16 से 1/8 रत्ती, या फिर 2 से 3 रत्ती। जल्दी से सोचना है अपना आंसर। फ्रेंड्स, जो आपकी शुद्ध कुचला की मात्रा होती है, ठीक है, वो कितनी होती है आपकी 1/4 से लेकर 1 रत्ती। ठीक है, कई बार एग्जामिनर 1/3 भी डालता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 1/4 से 1 रत्ती इसका सही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक आयुर्वेदिक का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, वो भी एक्सपर्ट्स के अंडर, तो जल्दी से कर लेना, क्योंकि इसमें आपको जीके वीडियो कोर्स क्लास मिल रही है, जिसे आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जहां पे भी जितनी बार इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, कंप्लीट आयुर्वेदिक के एमसीक्यूज भी आपको इसमें मिल रहे हैं, जिसमें आपके मॉडल पेपर, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, और यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके इस कमीशन के एग्जाम को निकालने के लिए। लेकिन इतना ही नहीं, इतना ही काफ़ी नहीं है। इसमें आपको नोट्स, एमसीक्यूज, HPSSC बेस्ड एमसीक्यूज, प्रीवियस पेपर एनालिसिस एमसीक्यूज के साथ कंप्लीट सब्जेक्ट्स और रिपीटेड एमसीक्यूज, स्पेशल एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी इसमें आपको मिल रहे हैं। और एक और खास बात, डेली टेस्ट भी आपके शुरू हो चुके हैं, OMR शीट टेस्ट भी आपके शुरू हो चुके हैं, जो कि सभी स्टूडेंट्स लगा रहे हैं, घर पे बैठ के लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप व्हाट्सएप पे प्राप्त कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर निकालना है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतावर का प्रयोज्यांग है, यानी कि यूजफुल पार्ट ऑफ शतावर। क्या ये फ्लावर, ब्रांच, लीफ, रूट, पुष्प, शाखा, पत्र, कंद? जल्दी से बताइए। यूजफुल पार्ट ऑफ शतावर की यहाँ पर बात हो रही है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा, जो आपका शतावर का जो यूजफुल पार्ट होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका रूट होता है। ठीक है, रूट। क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, बर्बरिस। बर्बरिस, व्हाट इज बर्बरिस एरिस्टेटा? देखिए क्या है ये बर्बरिस आपका एरिस्टेटा। क्या ये प्लाश है, बर्बरीज है, ओक है, या फिर बेरीज है? जल्दी से बताइए। बर्बरिस एरिस्टेटा क्या है ये? देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेरवेरीज, यानी कि दारू हरिद्रा। क्लियर। और ये एग्जामिनर ने क्वेश्चंस अदर स्टेट में भी पूछे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, ओक का लैटिन नाम। इंपॉर्टेंट है, फोकस करना है इस क्वेश्चन के ऊपर। टॉप 10 मैगजीन क्वेश्चन के साथ साथ ही काफी हाईलाइट क्वेश्चन हुआ था। ठीक है, और एग्जामिनर ने पूछ भी लिया था। बताइए ओक का लैटिन नाम क्या है? लैटिन नाम की यहां पर बात हो रही है, एजाडिरेक्टा इंडिका, ऑल्थिया ऑफिसिनलिस, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, या फिर एलोवेरा? बताइए जल्दी से। देखिए ओक का लैटिन नाम, फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। अगर आपने सोचा और सही हुआ तो वेल डन। ठीक है, यहां पर ओक का पूछा गया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, व्हाट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग आयरन कंटेंट इन ब्लड? रक्त में लौह की मात्रा जांचने हेतु प्रयुक्त होता है। क्या चीज प्रयुक्त होता है? कैलोरीमीटर होता है, बिस्कोमीटर होता है, स्पाइरोमीटर होता है, या फिर हीमोग्लोबिनोमीटर होता है? बताइए, सभी को क्लियर होगा। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हीमोग्लोबिनोमीटर। ठीक है, आपके आयरन कंटेंट को टेस्टिंग के लिए इसमें यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, शल्यविदों के अनुसार कुल कितने स्रोतों जो भेदों का उल्लेख है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू सर्जिकल स्पेशलिस्ट, याद रखना, अकॉर्डिंग टू सर्जिकल स्पेशलिस्ट देयर आर फॉलोइंग स्रोता। कितने भेदों का उल्लेख है? 9 है, 11 है, 8 है, या फिर 21 है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11 है। फ्रेंड्स, सर्जिकल स्पेशलिस्ट के अनुसार, ठीक है, जो
कुल स्रोत भेद हैं, ठीक है, उनका जो उल्लेख है वो कितने हैं आपके 11 हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर द रूट ऑफ शुक्रवहस्त्रों का मूल क्या है, यानी कि स्पर्म का। क्लियर। क्या ये गुड, वस्ती, वंक्षण या फिर वृषण, बताइए जल्दी से। शुक्रवहस्त्रों का मूल क्या है, यानी कि स्पर्म स्त्रोता की यहाँ पर बात हो रही है। फ्रेंड्स इसका रहेगा वृषण। सभी का आंसर सही हुआ होगा, होप सो। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेन इज, कुल सिरा संख्या है 300, 500, 700 या फिर 900। कुल सिरा संख्या वेन कितनी है, सभी को आता होगा, 700। क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सुश्रुत नंबर ऑफ मेन आर्टरी इज, सुश्रुत अनुसार मूल धमनी संख्या कितनी है, 24 है, 10 है, 14 है या फिर 9 है। जल्दी से देखिए इसका सही आंसर, जल्दी से। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24। सुश्रुत के अनुसार मूल धमनी जो संख्या है मेन आर्टरी, ठीक है, वो आपकी कितनी है, 24। क्लियर। और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज लेने के लिए अभी इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लूरा का संबंध, प्लूरा इज रिलेटेड विद, क्या ये स्टोमक, हार्ट, लंग या फिर ब्रेन, बताइए। अमाशय से, हृदय से, फुसफुस से या फिर मस्तिष्क से, बताइए। जो आपका प्लूरा का जो रिलेटेड है वो किससे है जी। अगर आपने लंग सोचा है तो वेल डन, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। जो आपका प्लूरा का जो रिलेटेड है, ठीक है, रिलेशन है, वो किससे संबंधित है, वो आपका लंग से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बराटिका इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बराटिका प्राप्त होती है, कहाँ से होती है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, सी से, लैंड से, वेजिटेबल से या फिर सत्व पातन से होती है, कहाँ से होती है, जल्दी से देखिए, साथ साथ में जरूर सोचा करें अपना आंसर। ठीक है, देखिए जो आपकी बराटिका है वो कहाँ से होती है, कहाँ से प्राप्त होती है, वो आपकी सी से प्राप्त होती है, समुद्र से प्राप्त होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एज पर एनाटॉमिकल व्यू कला इज, यानी कि शरीर रचना की दृष्टि से कला क्या है, क्या आशय है, झिल्ली है, गुण है या फिर उपांग है, बताइए जल्दी से। देखिए एज पर एनाटॉमिकल व्यू कला इज, यानी कि शरीर रचना की दृष्टि से कला क्या है, जल्दी से देखिए। अगर आपने मेम्ब्रेन सोचा है यानी कि झिल्ली, तो वेल डन, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सुश्रुत हैज स्टेटेड द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ त्रिज्यामी धमनियां, यानी कि आर्टरी। सुश्रुत ने कितनी त्रिज्यामी धमनियां बताई हैं, कितनी बताई हैं जी, 4 बताई है, 9 बताई है, 8 बताई है, फिर 5 बताई हैं। फ्रेंड्स चरक संहिता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस टॉपिक्स बनते हैं, ठीक है, हमने ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं। क्लियर। तो जरूर उन लेक्चर्स को भी देख लेना, प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना एक बार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स सुश्रुत ने कितनी आपकी त्रिज्यामी यानी कि आर्टरीज बताई हैं, 4 बताई हैं, याद रखना। क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सुश्रुत मत से कोष्ठ संख्या है, 15 है, 8 है, 11 है या फिर 19 है, बताइए जल्दी से देखिए। सुश्रुत मत से कोष्ठ संख्या क्या है, कितनी है जी, देखिए 8 है। ठीक है, सुश्रुत मत से जो आपकी कोष्ठ संख्या है डायरेक्ट याद रखो 8 है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर शरीर में सबसे बड़ी संधि यानी कि ज्वाइंट है, द लार्जेस्ट ज्वाइंट इन द ह्यूमन बॉडी इज, बताइए क्या ये हिप ज्वाइंट है, शोल्डर ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट है या फिर एल्बो ज्वाइंट है, बताइए जल्दी से। फ्रेंड्स आपका जो नी ज्वाइंट है, ठीक है, शरीर में सबसे बड़ी यानी कि ज्वाइंट, लार्जेस्ट ज्वाइंट की यहाँ पर बात हो रही है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, वो है आपका नी ज्वाइंट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एज पर सुश्रुत द नंबर्स ऑफ मसल्स इन द बॉडी इज, सुश्रुत मत में शरीर में मांसपेशी संख्या है, 325 है, 500 है, 600 है या फिर 400 है, जल्दी से सोचिए। फ्रेंड्स इसकी जो मसल्स हैं, ठीक है, यानी कि सुश्रुत मत में जो शरीर में मांसपेशी संख्या है वो आपकी 500 है। एज पर सुश्रुत द नंबर ऑफ मसल्स इन द बॉडी, द राइट आंसर इज 500। क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर वेयर द खैर एंड अर्जुना ट्री आर फाउंड, कहाँ पे मिलते हैं जी, खैर और अर्जुन के पेड़ कहाँ पे होते हैं, कांगड़ा में, लाहौल स्पीति में, किन्नौर में या फिर भरमौर में, जल्दी से बताइए। देखिए खैर और अर्जुन के पेड़ सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलते हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कुचला का प्रयोज्य है, यानी कि फॉलोइंग वन इज यूज्ड फॉर कुचला, और यहाँ से क्वेश्चन एक बार जरूर एग्जामिनर फिर से डालने वाला है, मैं आपको इतनी श्योरिटी देता हूँ। ठीक है, क्या ये सीड, मैरो, लीफ या फिर रूट, कुचला का प्रयोज्य है, यानी कि फॉलोइंग वन इज द यूज्ड ऑफ कुचला, बताइए। देखिए सीड मैरो, ठीक है, बीज मज्जा। क्लियर।
कुचला का प्रयोज्य है यानी कि यूज है आपका सीड मैरो। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्वथ ऑफ सॉफ्ट कंटेंट द रेशियो ऑफ कंटेंट टू वाटर इज। देखिए सामान्यतः मृदु द्रव्यों के क्वाथ हेतु द्रव्य एवं जल अनुपात है, रेशियो की यहां पर बात हो रही है, क्या 1:6 गुना, 1:4 गुना, 1:8 गुना, 1:16 गुना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, जो आपका जनरली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लॉथ ऑफ सॉफ्ट कंटेंट द रेशियो ऑफ कंटेंट टू वाटर इज, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1:4। ठीक है फ्रेंड्स, क्लॉथ हेतु द्रव्य एवं जल अनुपात की यहां पर बात हो रही थी, तो 1:4 यानी कि 4 गुना। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे यहां पर इन द इमेजिनेशन ऑफ कोल्ड और आइस द रेशो ऑफ लिक्विड टू कंटेंट इज। शीत या हिम कल्पना में द्रव्य अनुपात है 1:6, 1:8, 1:4, 1:2। बताइए जल्दी से, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से देखिए जल्दी से फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1:6। शीत या हिम कल्पना में द्रव्य अनुपात कितना है 1:6। ठीक है, याद रखना कोल्ड और आइस द रेशियो ऑफ लिक्विड टू कंटेंट इज, द राइट आंसर इज 1:6। क्लियर। और कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है, आयुर्वेदिक से रिलेटेड नहीं पता लग रहा है, टॉपिक क्लियर नहीं है, सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं है, जीके क्लियर नहीं हो रहा है, जी कितना वास्ट है, क्या चीजें रीड करें, सिंपली एक बार व्हाट्सएप डाल देना। ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे क्वथादि या रस को गाढ़ा करने पर क्या बनता है। बताइए भाई, बताइए जल्दी से, क्या ये रस पंक बनता है, सत्व बनता है, रस क्रिया बनता है या फिर अंजन बनता है, क्या बनता है। क्वथादि या रस को गाढ़ा करने पर क्या बनेगा जी, बताइए। देखिए रस क्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे इट इज यूजफुल इन फीवर, ज्वर में उपयोगी है, क्या चीज उपयोगी है, क्या ये त्रिफला का पाउडर है, मंडूर भस्म है, गोदंती भस्म है या फिर यहां पर व्हाइट परपट्टी। बताइए जल्दी से, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स आपकी जो फीवर में जो यूजफुल है, ठीक है, वो क्या चीज है आपकी गोदंती भस्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे नस्य कर्म हेतु कौन सा स्नेह पाक प्रशस्त है। जल्दी से देखिए जल्दी से, क्या ये दग्ध पाक है, खर पाक है, मध्यम पाक है या फिर मृदु पाक है। यहां पर बात हो रही है नस्य कर्म हेतु कौन सा स्नेह पाक प्रशस्त है। ठीक है, फॉर नस्य कर्म विच स्नेह पाक इज एडवाइज्ड। बताइए जल्दी से, देखिए मृदु पाक इसका सही आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे रस माणिक्य इज प्रिपेयर्ड बाय। बताइए किससे करते हैं, जो निर्माण है रस माणिक्य का, गंधक से, हरताल से, मनशिला से या फिर गोदंती से। बताइए जल्दी से देखिए रस माणिक्य का जो निर्माण है, ठीक है, यानी कि जो प्रिपेयर किए जाते हैं वो आपकी हरताल से किया जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जल्दी से आयुष विभाग आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए ये सारी चीजें अभी व्हाट्सएप पर ले लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चंस मॉडिफाइड करेगा हर चीजों को लेकर, क्योंकि पता है मुझे कि आपको अभी तक टॉपिक और सब टॉपिक शायद क्लियर ना हो, जीके इतना वास्ट है कि क्या चीजें पढ़ें, एचपी जीके का क्या पढ़ें नहीं पता लग रहा है, तो व्हाट्सएप डाल देने के बाद। ठीक है, और जल्द से जल्द ये सारी चीजें ले लीजिए और बेस्ट प्रिपरेशंस के साथ जाइए एग्जाम हॉल में। ठीक है, और आपके आयुर्वेदिक के टेस्ट भी शुरू हो चुके हैं, तो छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। ठीक है, सब कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर। तो चलिए जुड़े रहिए इस सीरीज के साथ, प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज के साथ जुड़े रहिए, फीडबैक जरूर दीजिए। फिलहाल इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।